सच्चा है। बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला है। मैं राजस्थान जोधपुर से आई हूँ। राजस्थान जोधपुर में मेरा पड़ोस में गांव है सातीन, ससुराल है रतगुड़ी, मेरा पियर है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम कबीरपंथी में हैं। अब गुरुजी की शरण माने के बाद मेरे को पता चला कि वही गुरुजी ने बताया वो नकली कबीरपंथी है। पर शुरू से ही 3 पीढ़ी हो गई, दादा परदादा और भाई और भतीजा सारा ही कबीरपंथी में है। जैसे आपने सुनी है तो भोपालगढ़ के पास एक भोला राम जी बाबू जी की देवरी बस्ती थी पहले, वहाँ से नाम उपदेश ले रखा और सारा परिवार वहीं रहता है। उसकी पाठ पूजा करते हैं और वहीं रहते हैं। तो वहाँ पियर में सारा ही करता था, तो मैं भी जाती थी वहाँ, कबीरपंथी मानती थी, वहीं गुरुजी बताते वैसे ही भक्ति करती थी। तो कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर बाद में मेरी शादी कर दी, ससुराल गई तो भगत जी बीमार हो गए थे खूब, 3-3.5 साल तक बीमार रहे। तो पियर वाला बोली, ससुराल वाला बोल दिया सारा ही कि भाई तेरा कर्म ऐसा है, तेरा पति तेरी शादी करता ही बीमार हो गया, तो बस तू इसको ले जा, कहीं कहीं करा दिया, तू कबीरपंथी में रहती है इसलिए वो तेरा गुरु कुछ कर दिया, इसके ऊपर डोरा डंडा कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गई सारी मेरे साथ बीतने लगी। तो पीर वाला को बोली तो पीर वाला बोला कि नहीं, हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे, देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, मानेंगी तो ये कबीरपंथी कोई मानेगी। तो यहाँ लिया, तो वहाँ लेके गई तो भी ठीक नहीं हुए। तो फिर बाद में एक दिन सासू ने बोला कि हम बस भाई तू तेरे घर जा और मेरा लड़का बस अब ख़त्म होने वाला है, सारा अड़ोस पड़ोसी सारा ऐसे बोलने लगा भाई ये ख़त्म हो जाएगी, ये बचने वाली चीज़ नहीं है, हम बस, और ये सब तेरा दुख से ये मेरा दुख हो रहा है। तो फिर बाद में परमात्मा कबीर साहिब की ऐसी दया हुई तो एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई थी। भगत जी जयपुर सर्विस करते थे, वहाँ एक पड़ोस से लड़का भाई मिल गया था, तो वो दे दी थी ज्ञान गंगा पुस्तक भगत जी को। तो भगत जी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के मेरे को फ़ोन करा कि हरियाणा में मैं एक सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा हुई है, वहाँ कबीरपंथी आश्रम है खूब बड़ा, सतलोक आश्रम बरवाला। मेरे से बात करी के जाऊँ मैं कि हाँ भगत जी जाओ, कहीं जाओगे तो ही कबीर साहिब एक ही है। तो फिर बाद में भगत जी यहाँ आए, नाम उपदेश ले लिया, गुरु जी की दया होगी। फिर बाद में सासू ससुरा जी दोनों वे भी आई गया और 6 महीना बाद में मैं भी आई। बहन जी, आपने पहले कौन से संत से नाम उपदेश ले रखा था? जैसे संत भोला राम जी की देवरी बाजरी है भोपालगढ़ के पास में, और गुरु का नाम था लुम्बा राम जी संत। तो संत लुम्बा राम जी जो अपने आप को कबीरपंथी कहते थे, तो उनने आपको क्या नाम उपदेश दे रखा था? जैसे वो नाम उपदेश देते थे, सत बीज अमर पुरुष रटिया मुक्ति हो, ओढ़ पिचेवड़ी प्रेम की सुख मिंदर में सो, ये अंसा सत लोग र नहीं आवे नहीं जाए, क्या कबीर साहिब धर्मीदास जिन प्रगट दिया लगाए। ये शब्द बताते। तो ये शब्द मैं यहाँ आने के बाद गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने हंस के बोला कि बेटा ये कबीर साहिब की वाणी है, ये कोई मंत्र नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं होता। तो बहन जी, जैसे पहले जो आप भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो आपको लाभ भी मिला, और आपका जो पति था जो लगभग मृत्यु सैया पर ही लेटा हुआ था, उसको सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से पुनर्जीवन मिला, जीवन दान मिला। तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो फिर भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे वन नकली पंथ में अड़ोस पड़ोस के 10-20 गांव डूब रहे हैं सारा ही, उसको हाथ जोड़ के मेरा कहना है कि आप सतलोक आश्रम बरवाला आ जाओ और आपका कल्याण कराई लो। और मेरे को भी इतना सुख मिल गया कि पहले खाने के लिए कुछ भी, खाने के लिए चीज़ भी नहीं थी, और घर में मिनट में ऐसी लड़ाई होती थी, और सासू ससुर सारा ही मेरे को ऐसे बोलते थे कि तेरे आने के बाद मेरे घर में सारा घाटा हो गया, तू मेरा घर छोड़ के चली जा। तो कबीर साहब ने इतनी दया कर दी मेरे में, ये छोड़, पर मुझे क्या बताऊं कि मेरे कुछ नहीं था, तो परमात्मा ने अब सब कुछ कर दिया। भगत जी के आने के बाद जयपुर में परमात्मा की दया है कि तो प्लॉट भी मिल गया। फिर बाद में परमात्मा ने एक मकान भी दिला दिया, एक भी सिटी पड़ती है पास में, वहाँ भी एक प्लॉट दिला दिया परमात्मा ने।
और अड़ोसी पड़ोसी ससुराल वाला सारा ही मेरे से इतना विरोध करता था, तब सारा ही खुश हो गया यार। परमात्मा की इतनी रजा हो गई कि बस क्या बताऊँ ये मालिक, जो रजा मेरे पे करी सारी दुनिया पे ही करना है ये मालिक है बंदी छोड़। फिर बाद में एक मोर मौसी की लड़की की शादी थी, तो मैं गुरुजी ने बोला भी कि गुरुजी मेरे को मौसी की लड़की में शादी में जाना है, तो गुरुजी ने बोला नहीं बेटा तेरे को शादी में नहीं जाना है। तो पहले मेरे बगजी बीमार थे ना, तो वो मौसी मेरे को जैसे रखती थी, पैसे ऐसा देती थी, सब वही करती। तो वो मौसी बोली चल उस टाइम तेरा बगजी बीमार है, उस टाइम तो तू मेरे को बोलती थी, अब तू मेरे को नहीं बोलती है। अब मेरे लड़की की शादी में नहीं आएगी तो बस मैं भी नहीं आऊँगी, अब तेरे से नहीं बोलूँगी। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि चाहे जगत रूठ जाओ सारा, हमारे सतगुरु रूठ या नहीं सरे, मैं नहीं छोड़ूंगी परमात्मा की शरण को, मैं परमात्मा की शरण में रहूंगी, चाहे आप सारा रूठ जाओ, मेरे को आपसे कुछ नहीं लेना। तो मालिक की ऐसी दया हो गई। शादी होने के बाद 15 दिन उसका ऐसा दिमाग फिर गया, वो बोला कि निर्मला तू जाती है वहाँ, मैं भी चलूँगी तेरे साथ गुरुजी की शरण में। तो वो भी आ गई, उसका लड़का भी आ गया, और मालिक ने ऐसी दया कर दी। मेरा भाई दारू पीता था और वो भी नहीं बोलता था मेरे से, और मेरे पापा भी यहाँ आके गए थे, 1 साल गुरुजी का नाम लिया, और वो भी मेरे से लड़ने लग गए थे, और सब पर दया कर दी, सब दया हो गई परमात्मा की, क्या बताऊँ मालिक। वो मौसी आ गई, तो मौसी को अब सारी दुनिया बोल रही है कि वो तुम्हारी लड़कियों की शादी में नहीं आई, तो उसके साथ अब क्यों गई वहाँ आश्रम में। तो मैं क्या बताऊँ, मेरा क्या मुँह है। परमात्मा ने बुलाए थे उसको और शरण में लाए थे और सबका साथ करा दिया, ऐसा क्या बताऊँ ये बंदी छोड़। परमात्मा की इतनी दया हो गई कि बस कुछ बता भी नहीं सकूँ ये बंदी छोड़। फिर बाद में जयपुर पलौट लिया, मकान पे गई थी एक बार मैं भी, तो वहाँ 3 भगत और रहते हैं साथ में, सिकर जिला का, वो सो रहे थे, मेरे बगजी सो रहे थे और मैं भी सो रही थी। बारिश का टाइम था, सारा ये कमरा में सो रहे थे। तो सुबह 5 बजे मैं सोती थी, तो कबीर साहब आए कि छोटा सा गोल टाइप गोला सा आया था दड़ी जैसा प्रकाश का ऊपर से, और मैं सो रही थी, मेरे आगे आके वो ऐसे गिर गया। तो मैंने सोचा कि भाई क्या गिर गया, वो ऐसे गोला नीचे ज़मीन पे आने के बाद उसमें एकदम गुरुजी की फ़ोटो दिखी मेरे को। गुरुजी की फ़ोटो दिखी तो गुरुजी ने बोला बेटा बोल क्या चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे से कुछ नहीं बोला गया। तो गुरुजी ने बोला बेटा 1 बाल्टी भर दे, मैं नहाऊंगी। तो मैं 1 बाल्टी भर के बाथरूम में रख दी, परमात्मा नहाया। फिर बाद में वापिस आएगा, बोल बेटा अब क्या चाहिए। तो मेरे से कुछ नहीं बोला गया और मैं कुछ नहीं बोली। फिर बाद में मैं सारा वक्त सुता, उसको मैं चारा को उठाया कि मैं कि परमात्मा क्या कह रहे हैं, सारे भगत जी उठ जाओ, आप भी सुन लो भगत जी गुरु जी क्या कह रहे हैं। वो सारा भगत जी उठ के बैठा हो गया, वो कह रहा मेरे को तो नहीं दिख रहा गुरु जी। फिर बाद में वो सब ऐसा गोला के अंदर तो गुरु जी कबीर साहब की फोटो हो गई, और आधा पूरा चांद नहीं, आधा पीला कलर का चांद आया सा ऐसे, और उस धोला गोला के नीचे चिप गया था, उसमें गुरुजी की फोटो और ऊपर कबीर साहब की फोटो, और दोनों ही ऊपर जाती मेरे को दिखती थी। और मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, ऐसे ऐसे करती रही मैं। और वो ऊपर गए और मेरे को आशीर्वाद देते देते गुरुजी ऊपर चले गए। वो सारा वक्त मेरे पास बैठे थे चारों, बोला मेरे को तो नहीं दुख रहा। मेरे फिर बाद में मेरे को ऐसा आया कि ये बंदी छोड़, मैं बोल गई थी कुछ परमात्मा से, तो परमात्मा कुछ मेरे को कह देता, पर मैं बोल नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। मैं यही कहना चाहती हूँ भगत समाज को कि मेरा परिवार के वहाँ खूब लोग फंस रखे। अब दादा परदादा भाई और भतीजा 4-5 पीढ़ी फंस रही है नकली पंथ में। मेरे को उनसे हाथ जोड़ के कहना है कि आप यहाँ आ जाओ, सतलोक आश्रम बरवाला, संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले लो और आपका कल्याण कराओ। बहन जी कुछ और कहना चाहते हैं आप पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में? भक्ति क्या बताऊँ, भक्ति का तो कुछ बचा नहीं सकूँ मैंने। मेरे को तो परमात्मा ने इतना लाभ दे दिया, इतना सुख दे दिया, क्या बताऊँ कि बस कुछ बता नहीं सकूँ।